हेलो एवरीवन। बीपीएससी 66 में जिनका भी रिजल्ट आया सबसे पहले उनको बधाई हो। और अब सवाल उठता है कि इस बीच में क्या, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। जैसे ही एग्जाम सीडीपीओ का समाप्त होगा, इंटरव्यू का लगभग शेड्यूल आ जाएगा आपके पास, यानी इंटरव्यू नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है। और तब तक आपका भी 67 और सीडीपीओ का भी एग्जाम का प्रेशर है। तो आप में से अधिकांश लोग जो सवाल इंटरव्यू वाले कर रहे हैं कि अभी क्या करें, अभी क्या करें, अभी तो एग्जाम दो, पहले एग्जाम दो। लेकिन अभी आपके एग्जाम के पहले हम 2 इंटरव्यू लेंगे आपका। दोनों इंटरव्यू सामान्य होगा, ज्यादा उसके लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके अंदर जो कमियां है ना, वो या जो भी आपका स्ट्रांग पोर्शन है, जो वीकनेस है, उसको खोजना सिर्फ है, वो एक बता देंगे ताकि दिमाग के अंदर रहे, उस पर आप काम कर लीजिए थोड़ा बहुत। तो इसको लेकर 1 या 2, अगर 2 की जरूरत हुई तो 2, 1 की जरूरत हुई तो 1 ही एग्जाम के पहले लेंगे। उसके बाद बाकी जो 2, 3, 4 इंटरव्यू होगा वो होगा आपके एग्जामिनेशन के बाद। किसी का 67 ही लास्ट है तो कोई नहीं, उसके बाद हम लोग कर लेंगे। अब सवाल है कि अभी क्या करें। अभी करने के पहले एक चीज ध्यान रखना कि अभी आपका मेंस का एग्जाम, आप मेंस से क्वालिफाई किए, अभी टाइम है इंटरव्यू को लेकर, यानी अभी इंटरव्यू आपको देना है। और इंटरव्यू को उतना ही सम्मान देना है जितना आपने मेंस और प्रीलिम्स के दौरान दिया था। इंटरव्यू को हल्के में नहीं लेना। बहुत लोगों को यह लगता है कि अरे अब तो मेंस निकल जाए ना, इंटरव्यू तो हम निकाल ही लेंगे क्योंकि हम बहुत अच्छे दिखते हैं, हमारे पास बहुत अच्छे कपड़े हैं, फलाना ढिमाका टाइप, बहुत अच्छा बोलते हैं। सिर्फ इंटरव्यू सिर्फ इस पे नहीं निकलता है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप मतलब बहुत सुंदर हैं। हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप बहुत गुड लुकिंग है, तो एक अच्छा इंपैक्ट जाता है। आप अच्छे से बैठते हैं, ड्रेसिंग सेंस सब कुछ है, सबका जाता है, लेकिन सबका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब कोई गुड लुकिंग है, बोलने ही ठीक से नहीं आ रहा, आप कोई बोलता बहुत अच्छा है, प्रेजेंट बहुत अच्छे से अपनी बातों को नहीं रख पा रहा, गेस्चर और पोस्चर में दिक्कत है, एक एटीट्यूड दिख रहा है। तो ऐसे करके कई सारी चीजें हैं जिसपे आपको ध्यान देना है, खास उसके साथ साथ पढ़ाई में। अभी जैसे इंटरव्यू के लिए कुछ लोगों ने जो मैसेज मेरे पास किया है वो ये है कि उसके लिए पढ़े क्या। तो देखिए, सबसे पहले एक बात दिमाग में रखिए कि इंटरव्यू की तैयारी आप कर रहे हैं ना, तो इंटरव्यू के दौरान ऐसा नहीं है कि आपको मास्टरी करना है, क्योंकि आपने कर लिया जो करना था, प्रीलिम्स निकाल लिया है, मेंस निकाल लिया, तो अब आपसे क्या पूछेंगे वो आपके इंटरेस्ट की चीजें, ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है, फलाना ढिमाका टाइप के कुछ सवाल आपने इधर से देखा ही होगा, आपको पता होगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि जो कंटेम्प्रेरी मतलब जो करंट में चीजें चल रही है ना, जैसे यूक्रेन का विवाद है, कोविड को लेकर बहुत सारी चीजें हैं, इलेक्शन हुआ है अभी हाल फिलहाल में, ऐसे मैंने कई सारे कभी अभी मतलब कई बार सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। तो इस तरह के जो प्रैक्टिकल टाइप की जो चीजें हैं ना, इस पे थोड़ा सा कमांड होना चाहिए, थोड़ा सा कमांड होना चाहिए। और अभी टाइम है, अभी आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए। जो कर रहे हैं, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, वो इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं, तो जो कर रहे हैं वो प्रीलिम्स का कीजिए। लेकिन इस बीच में थोड़ा सा बैठना, बोलना, स्माइल करना, इन सबको भी अपने रूटीन में ले आइए, ताकि एक लंबा टाइम मिलेगा, तब तक वो चीज हो जाएगी। ठीक है, वो हो जाएगी। और बाकी जो चीजें हैं वो हम इंटरव्यू के दौरान देखेंगे हम लोग। तो अभी आपको करना क्या है, कंटेम्प्रेरी चीजों पे थोड़ा सा, और उसमें मास्टरी नहीं करनी है, क्योंकि आपके साथ जो बैठ के आपका इंटरव्यू ले रहा है ना, वो भी मास्टर नहीं है उस पर। उनको भी पेपर से, न्यूज़पेपर से, न्यूज से ये सब जानकारी मिल रही है जो आपको मिल रही है, तो वो भी उतना ही जान रहे जितना आप जान रहे हैं। तो उनकी क्यूरियोसिटी है, तो वो उससे आपसे रिलेटेड सवाल पूछ देंगे, आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड सवाल पूछेंगे। इंटरव्यू में कहा जाता है कि आपको अपने पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक की पूरी जानकारी, आपके अपने जो बचपन से आपने पढ़ाई लिखाई की है, जो भी कैरियर आपका, उससे रिलेटेड जानकारी, ग्रेजुएशन में एमए फलाना ढिमाका, तो उससे रिलेटेड जो जानकारी है उसको एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आप बना लीजिए और उसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, और जो मैंने बोला कि थोड़ा सा गेस्चर पोस्चर पे ध्यान देना शुरू करिए, जो बिहार में खास करके दिक्कत है इसकी थोड़ी सी, तो उस पर थोड़ा सा काम करना शुरू कीजिए। क्योंकि देखा गया इसके पहले के इंटरव्यू में भी कि जिन्होंने बेहतर तरीके से अपने को प्रेजेंट किया है, भले जानकारी कम हो, लेकिन बेहतर तरीके से जिन्होंने भी प्रेजेंट किया है वो क्वालिफाई कर गए। जिनके चेहरे पर सॉफ्टनेस नजर आई है, जो काफी हम्बल नजर आए हैं, वो कम जवाब देके भी पास किए। और इसका कई इंटरव्यू में भी, इंटरव्यू जो मैंने स्टूडेंट का लिया है उसमें भी ये चीजें उन्होंने खुल के बोला है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं, ये इसका ये मतलब है कि उनको दिखा कि ये स्टूडेंट जेन्युइन है, क्योंकि वो वहां पे एक साइकियाट्रिस्ट भी होते हैं, वो पकड़ लेंगे कि आपके अंदर एटीट्यूड है कि नहीं, आप किस तरह से काम करेंगे नहीं करेंगे, ये सारी चीजें होती है।
तो ये सारा मैटर करता है। तो अभी से थोड़ा 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 करके जो है ना, थोड़ा ज्यादा नहीं, एग्जामिनेशन नजदीक है इसलिए आपको एग्जाम पे पूरा फोकस कर रहना है, थोड़ा थोड़ा कीजिए। 1 से 2 इंटरव्यू हम अकॉर्डिंग टू नीड आपकी जरूरत के हिसाब से लेंगे। तो उसके लिए आपको इंक्वायरी नंबर पर कॉल करना, अपना जो स्लॉट है वो बुक कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग, और बाकी इन चीजों को अभी तैयार करो। तो अभी थोड़ा सा बैलेंस बना के चलो, और जरूरी भी है इसका बैलेंस बना के चलना, और बिना उसके तो होगा नहीं, है ना। तो होपफुली कि अभी दोनों चीज को थोड़ा सा करते चलिए ताकि एग्जाम इधर क्वालिफाई कर जाए और थोड़ा सा तैयार हो जाए, और बाकी जो भी है वीकनेसेस और वो हम लोग इंटरव्यू के दौरान डिस्कस कर लेंगे। और आफ्टर एग्जाम हम लोग फिर 2-3-4 राउंड का इंटरव्यू जितनी भी जरूरत होगी जिस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, और एग्जाम इंटरव्यू आपका क्रैक होगा। इंटरव्यू ऑनलाइन मोड पे होगा, ये ध्यान रखना। क्या करें, कैसे करें, अब क्या पढ़ें, बहुत दिक्कत हो रही है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, फलाना ढिमाका टाइप की कई सारी चीजें, एग्जामिनेशन नजदीक आ गया है। और उसमें क्या हुआ कि हमारे जो पहले के स्टूडेंट्स हैं उनका रिक्वेस्ट था कि सर अपने आप पुराने मोड में आ जाइए एक बार, कि उनको पता है कि जो पुराना, जो हम लोगों ने जब भी सीडीपीओ का एग्जाम उनको याद है, 64, 65, 66 का एग्जाम याद है, तो उनका कहना था कि सर एक बार कम से कम कुछ दिनों के लिए पुराने मोड में। तो हम अब भी स्टार्ट कर रहे हैं उसी मोड में आपके लिए, क्योंकि पहले क्या था कि हम लोग पूरे का पूरा ओएमआर पे आपका पेपर लेते थे। तो इस बार भी अभी जो टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं ये टोटल ओएमआर पे होगा। ये जो रेगुलर टेस्ट हमारा चल रहा है उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। यहाँ पे बीपीएससी का आप एग्जाम दे रहे हैं ऐसा आपका एहसास करवाया जाएगा। क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड वही होगा, स्टार्टिंग के टेस्ट सब्जेक्ट वाइज होंगे जहां पे उससे रिलेटेड पूरी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, क्वेश्चंस पे डिस्कशन करवाया जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे पूरी तैयारी की बात की जा रही है। तो जिनको भी करना है, अच्छा ये टेस्ट सारे आपके ओएमआर पे होंगे, ये ऑनलाइन नहीं होगा कोई भी। अब ये सुविधाएं आपको नहीं दी जा सकती कि आप ऑनलाइन भी दीजिए और ऑफलाइन भी दीजिए, अब केवल ओएमआर पे, क्योंकि आपको वहां भी ओएमआर कलर करना है। सॉफ्ट कॉपी में आपको ओएमआर दिया जाएगा, आप प्रिंट करवा लीजिएगा और तब जाके टेस्ट दीजिएगा इसमें। तो ये पहला कि आपको ओएमआर बेस्ड टेस्ट देना है। करंट अफेयर्स हम पूरा वहां कवर करेंगे, जो भी क्वेश्चंस दिक्कत होगा वहां पे इस ग्रुप के अंदर डिस्कशन करेंगे। और इस ग्रुप में आप अलग अलग तरह के स्टूडेंट से मिलेंगे, जो बहुत अच्छे भी हैं, कुछ कमजोर भी हैं, तो सबको एक दूसरे से फायदा हो जाएगा, जो हुआ है पहले भी। तो वो फायदा यहां पर भी आपको देने जा रहे हैं, तो इसका जो बेनिफिट है वो आप ले सकते हैं। तो जिनको भी लेना है यहाँ, और नीचे में इंस्टा मोजो का लिंक है, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ये जो इंस्टा मोजो का लिंक है, अब ऐप के थ्रू हम नहीं लेंगे, इंस्टा मोजो के थ्रू ही करेंगे फिर बाद में, क्योंकि ये पूरा एक्सक्लूसिवली अलग बैच है बिल्कुल, तो इसको एकदम अलग तरीके से ही कंडक्ट किया जाएगा। एक और बात कि ये जो टेस्ट होगा और जो क्लास होगा ना, वो पूरा का पूरा एग्जाम फोकस्ड होगा। इसमें कोई बहुत ज्ञानी और विद्वानी बनने की बात नहीं है, बस हमारा ये कोशिश है कि वहां जाके आप सारे सवाल सॉल्व कर लें। तो ये हम करवाएंगे आपको। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। मिलते हैं सीधे क्लास में।